खतरनाक और घातक कोरोना वायरस से डरी दुनिया पर अब एक और वायरस का साया मंडराने लगा है। वैज्ञानिकों ने अगली महामारी क्या होगी उसका पता लगा लिया है कि ये महामारी कैसे, किस जीव से और किस देश से फैलने की आशंका है। वैज्ञानिकों ने बताया कि कैसे अगली महामारी को टाला जा सकता है। आशंका जताई है कि इस बार की महामारी ब्राजील के जंगलों, वहां मौजूद चमगादड़ों, बंदरों और चूहों की प्रजाति में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस से फैल सकती है। रिसर्च में पता लगाया गया कि ब्राजील के मोनास स्थित फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेजोनस के बायोलॉजिस्ट मार्सेलो गॉडो और उनकी टीम को हाल ही में कूलर में 3 पाइड टैमरीन बंदरों की सड़ी हुई लाश मिली। किसी ने इस कूलर की बिजली सप्लाई बंद कर दी थी, जिसके बाद बंदरों के शव अंदर ही सड़ गए। मार्सेलो और उनकी टीम ने बंदरों से सैंपल लिए और उसे फियोक्रूज अमेजोनिया बायोबैंक लेकर गए। यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए जियोलॉजिस्ट एलेजेंड्रा नावा सामने आई। उन्होंने बंदरों के सैंपल से पैरासिटिक वर्म्स, वायरस और बाकी संक्रामक एजेंट्स की खोज की। एलेजेंड्रा ने बताया कि जिस तरह से इंसान जंगलों पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे में वहां रहने वाले जीवों में मौजूद वायरस, बैक्टीरिया और पैथोजेंस इंसानों पर हमला करके संक्रमण फैला रहे हैं। ठीक ऐसा ही हुआ चीन में। वहां से जो वायरस निकले, उनकी वजह से मिडिल ईस्ट स्ट्रोम फैला। अब वहीं से कोरोना वायरस निकला, जिसने पिछले करीब 2 सालों से पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। ब्राजील के मोनास के चारों तरफ अमेज़न के जंगल हैं। कई 100 किलोमीटर तक फैले मोनास में करीब 22 लाख लोग रहते हैं। दुनिया भर में मौजूद 1400 चमगादड़ों की प्रजातियों में से 12% अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इसके अलावा बंदरों और चूहों की कई ऐसी प्रजातियां भी रहती हैं जिन पर वायरस, पैथोजेंस और बैक्टीरिया या पैरासाइट रहते हैं। ये कभी भी इंसानों में आकर बड़ी महामारी का रूप ले सकते हैं। इन सब की वजह है अर्बनाइजेशन, सड़कें बनाना, डैम बनाना, खदान बनाना और जंगलों को काटना। फियोक्रूज अमेजोनिया बायोबैंक के साइंटिस्ट जैसे एलेजेंड्रा और उनकी टीम के लोग हमेशा इस बात का पता करते रहते हैं कि किस जंगली जीव से कौन सा पैथोजेन इंसानों में प्रवेश कर सामान्य स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों को बिगाड़ सकता है। जानवरों से इंसान में आने वाली बीमारियों को जूनोसिस कहते हैं। आपको बता दें कि मोनास में कोरोना वायरस के 2 खतरनाक लहरें आ चुकी हैं, जिसके बाद से शहर में अब तक 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील के कोरोना वायरस वेरिएंट P1 की उत्पत्ति मोनास से हुई थी। फियोक्रूज अमेजोनिया बायोबैंक के लैब में फ्रिजों में 100 से ज्यादा जंगली जीवों के शरीर के तरल पदार्थ, मल, खून और बाकी चीजें रखी हैं। यहाँ पर करीब 40 से ज्यादा प्रजातियों के जीवों के अंग अवशेष भी हैं, जिनमें ज्यादातर बंदर, चमगादड़, चूहे और स्तनधारी जीव हैं। एलेजेंड्रा नावा का कहना है कि अगली महामारी इन्हीं जीवों के शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया, वायरस आदि से फैलने की आशंका है। इस समय एलेजेंड्रा और उनकी टीम ने विभिन्न प्रकार के जंतुओं से इंसानों में फैलने वाले वायरल फीवर और फाइलेरिया के अलग अलग प्रकारों की खोज की है। साथ ही बीमारी फैलाने वाले जीवों और पैथोजेंस के डीएनए भी स्टोर किए जा रहे हैं। अब वो एक और वायरस को लेकर चिंतित है। इस वायरस का नाम है मायरो वायरस। ये वायरस तेजी से दक्षिणी अमेरिकी देशों में फैल रहा है कि संक्रमण से फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर किसी इंसान को संक्रमित करता है तो डॉक्टर ये पता लगाने में परेशान हो जाएंगे कि ये मायरो वायरस है या मरीज को चिकनगुनिया या डेंगू हुआ है, क्योंकि ये वायरस लगातार शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को धोखा देता है। एलेजेंड्रा ने कहा कि ब्राजील में अगला सबसे बड़ा मायरो वायरस का खतरा है। बंदरों में फाइलेरिया के नेमेटोड्स मिले हैं। साथ ही जीका और चिकनगुनिया के वायरस भी इन बंदरों में हैं। ब्राजील में जीका वायरस इंसानों से बंदरों में वापस गया था। एलेजेंड्रा ने कहा कि मोनास के टैमरीन बंदरों में फिलहाल ऐसे वायरस नहीं है, लेकिन ये बंदर कभी भी इंसानों को खतरनाक तरीके से संक्रमित कर सकते हैं। हालांकि मच्छर, जीका जैसे वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। मोनास के आसपास टैमरीन बंदरों की संख्या तेजी से कम हो रही है। ऐसी गणना है कि अगले 16 सालों में इसकी आबादी 80% कम हो जाएगी। अगर किसी तरह का वायरस फैला तो ये और भी जल्दी खत्म हो जाएंगे।